दोस्तों दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रेन का सफर करना काफी ज्यादा पसंद होता है और ट्रेन का सफर करने से उनका दिल खुश हो जाता है। लेकिन जिस ट्रेन के सफर से दिल खुश होता है उसी ट्रेन का सफर अगर आपके दिल की धड़कन बढ़ा दे तो क्या होगा? वही ट्रेन का सफर अगर आपके जान पे जोखिम बन के बरस पड़े तो क्या होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी रेलवे रूट हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और जोखिम से भरे हुए हैं। ऐसे में ट्रेन का सफर करने के शौकीन लोगों को इन रेलवे ट्रैक्स के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिर वो कौन से रेलवे ट्रैक हैं जिन पर सफर करना तो दूर बल्कि जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो दोस्तों कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में जो कमजोर दिल वालों के लिए बैन है। स्लटा पोल्वेरेलो ट्रैक, अर्जेंटीना। दोस्तों अर्जेंटीना का स्लटा पोल्वेरेलो रेलवे ट्रैक भी दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में गिना जाता है। अर्जेंटीना में बना हुआ ये रेलवे ट्रैक स्लटा को चिली पोल्वेरेलो से जोड़ने का काम करता है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई कुल 217 किलोमीटर बताई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन लास नब्स के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेलवे ट्रैक का निर्माण करने में कुल 27 सालों का समय लगा था। इस रेलवे ट्रैक का निर्माण करने में भी मजदूरों और इंजीनियरों को काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद साल 1948 में ये रेलवे ट्रैक आम लोगों के उपयोग के लिए खोल दिया गया। इस रेलवे ट्रैक की ऊंचाई की बात की जाए तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4200 फीट है। यदि इस रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द आने वाले खतरों और रोमांच की बात की जाए तो इस ट्रैक पर से होकर गुजरने वाली ट्रेन को कुल 29 पुलों और 21 सुरंगों को पार करते हुए जाना पड़ता है। डेविल्स नोज, इक्वाडोर। आइए जानते हैं एक और ऐसे ही खतरनाक और डरावने रेलवे ट्रैक के बारे में। इक्वाडोर का डेविल्स नोज रेलवे ट्रैक भी दुनिया के सबसे डरावने रेलवे ट्रैक्स में से एक है। ये रेलवे ट्रैक समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर है। ये रेलवे ट्रैक बहुत ही भीषण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से होकर गुजरता है, जिसके कारण इस रेलवे ट्रैक का निर्माण पूरी तरह से जिगजैग स्वरूप में किया गया है। दुनिया में इस रेलवे ट्रैक को इंजीनियरिंग के अजूबे के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि 12 किलोमीटर से भी कम अंतर में इस रेलवे ट्रैक को 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया है। यानी इस बात से आप रेलवे ट्रैक की ढलान का अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जाता है कि जब इस रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था तो निर्माण कार्य में कुल 4000 मजदूरों को लगाया गया था, जिनमें से 2000 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। बावजूद इसके ये रेलवे ट्रैक अपने यात्रियों को काफी ज्यादा आकर्षित और रोमांचित कर देने वाले दृश्य प्रदान करता है, जिसके कारण ये रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा लोकप्रिय है। चेन्नई रामेश्वरम रूट, भारत। दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में अपने देश का भी एक रेलवे ट्रैक शामिल है। जी हाँ दोस्तों, भारत में चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाला चेन्नई रामेश्वरम रूट भी दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। चेन्नई से रामेश्वरम के बीच इस रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा हिंद महासागर के ऊपर से भी होकर गुजरता है, जिससे पम्बन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज का निर्माण साल 1914 में किया गया था। समुद्र पर बनाया गया ये ब्रिज 2.3 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज से होकर जब ट्रेन गुजरती है तो वो नज़ारा ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों के लिए न सिर्फ रोमांचित करने वाला होता है, बल्कि कई लोगों के दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। बता दें, जब जब समुद्र में ज्वार भाटा के कारण समुद्र सतह से पानी ऊपर उठ जाता है तो समुद्र से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों के थपेड़े इस ब्रिज पर से गुजरने वाली ट्रेन पर पड़ते हैं, जिसके कारण ट्रेन की गति 4 मीटर प्रति सेकेंड जितनी धीमी कर दी जाती है। एसो मियामी रूट, जापान। दोस्तों जापान का एसो मियामी रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण रेलवे ट्रैक्स में से एक है। ये रेलवे ट्रैक जापान के माउंट एसो के क्षेत्र में से होकर गुजरता है। वैसे तो देखने पे ये रेलवे ट्रैक सामान्य रेलवे ट्रैक की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इस रेलवे ट्रैक को खतरनाक बनाती है यहाँ की एक विशेष चीज। वो खास चीज और कोई नहीं बल्कि जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। जिस एरिया से होकर ये रेलवे ट्रैक गुजरता है वहाँ पर जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इस बात का कभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये ज्वालामुखी कब विस्फोटक बन के उठेगा और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन के ऊपर आफत बन के बरस जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 में जब कुमामोटो भूकंप जापान में आया था उस समय इस ट्रैक से गुजरने वाली एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद इस रेलवे ट्रैक का उपयोग काफी कम कर दिया गया था। लेकिन आज भी हर रेलवे ट्रैक चुनौतियों से भरा हुआ है। व्हाइट पास और यूकोन रूट, अलास्का। दोस्तों अलास्का में बना हुआ व्हाइट पास और यूकोन रेलवे रूट भी काफी ज्यादा खतरों से भरा हुआ रेलवे ट्रैक है। ये रेलवे ट्रैक व्हाइट हॉर्स और यूकॉन बंदरगाह को जोड़ने का काम करता है। ये रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ काफी ज्यादा रोमांचित कर देने वाला भी है। यही कारण है कि लोग इस ट्रेन से सफर करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बता दें कि ये रेलवे ट्रैक अपनी ऊंचाई के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस रेलवे ट्रैक से होकर गुजरने वाली ट्रेन को करीब 3000 फुट की चढ़ाई करनी पड़ती है। यही कारण है कि ये रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा खतरनाक है। यदि बात की जाए इसके निर्माण कार्य की तो इस रेलवे ट्रैक का निर्माण करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां और गहरी खाई इस रेलवे ट्रैक के निर्माण में बड़ी समस्या बनकर खड़े थे।
जिसके बाद विस्फोटकों के माध्यम से पहाड़ियों को तोड़कर इस रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया था। मैक्लोंग रेलवे मार्केट ट्रैक। दोस्तों, आमतौर पर हमने रेलवे ट्रैक को किसी विशेष जगह से ही होकर गुजरते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ट्रेन को भरे बाजार में से होकर गुजरते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक ट्रेन लोगों से भरे हुए बाजार के बीच से होकर गुजरती है। दोस्तों, थाईलैंड के मैक्लोंग रेलवे स्टेशन का यह नजारा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये मार्केट काफी ज्यादा चलन वाला मार्केट है और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ जमा रहती है, लेकिन शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक का ऐसा समय होता है जब सभी दुकानदारों को अपनी दुकान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। ये मार्केट एक संकरी गली जैसा दिखाई देता है, लेकिन इस गली में एक रेलवे ट्रैक भी बिछा हुआ है। जब इस ट्रैक पर से ट्रेन गुजरती है तो लोगों की दुकानें और ट्रेन के बीच का अंतर केवल 1 फीट रह जाता है। ट्रेन के भीतर बैठे हुए यात्रियों को तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, पर जो लोग इस मार्केट में खरीदारी करने के लिए आते हैं उनके लिए ट्रेन जरूर खतरे की घंटी बन सकते हैं। द डेथ रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड के ही बैंकॉक शहर से लेकर बर्मा के रंगून शहर के बीच बनाया गया एक रेलवे ट्रैक ऐसा भी है जिसे द डेथ रेलवे ट्रैक के नाम से जाना जाता है। 415 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक के नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रेलवे ट्रैक के साथ कोई न कोई अनहोनी जुड़ी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रेलवे ट्रैक के निर्माण के समय कुल 90,000 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये सभी मजदूर रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान कवाई नदी में गिरकर मर गए थे, जिसके बाद इस रेलवे ट्रैक को साल 1947 में बंद कर दिया गया था। लेकिन 10 साल बाद साल 1957 में इस रेलवे ट्रैक को फिर आम जनता की सेवा के लिए खोल दिया गया। ये रेलवे ट्रैक काफी घने जंगलों से भी होकर गुजरता है और यात्रियों को काफी सारे रोमांचित करने वाले नजारे प्रदान करता है। यही कारण है कि मौत के इतने बड़े तांडव से होकर निकल आया ये रेलवे ट्रैक आज भी मशहूर है। केप टाउन रेलवे ट्रैक। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन खतरनाक मार्ग की वजह से नहीं बल्कि चोरी और हमले की वारदातों की वजह से चर्चा में रहता है। केप टाउन की ट्रेन लाइन अक्सर चोरी और हमलों से पीड़ित रहती है, जिसकी वजह से संचालन को सही तरीके से चलाने में बेहद रुकावटें आती हैं। इन सब की वजह से 10 में से कम एक ट्रेन को हर दिन कैंसिल करना पड़ जाता है, जो वाकई में एक गंभीर विषय है। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड। आपको बता दें कि जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड रेलवे ट्रैक दुनिया की सबसे डरावनी और खतरनाक रेलवे पटरियों में शामिल है। उसका निर्माण रॉकी पर्वत से 19वीं शताब्दी में किया गया था। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड रेलवे ट्रैक का एक खतरनाक विस्तार पहाड़ियों पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है। वो जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर है। इस रेलवे ट्रैक पर भयानक एहसास उस समय होता है जब आगे से जाने वाली भारी हवाएं ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हुए ट्रेन के बैलेंस को बिगाड़ती हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी रेलवे ट्रैक्स, जिन पर सफर करने से कमजोर दिल वाले लोग बचते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से जरूर पहुंचाएं जिन्हें रेल का सफर करना काफी ज्यादा पसंद है।